Hey guys, welcome to my YouTube channel नीलविन स्टडीज़। इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ रूल्स पढ़ांगे, रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, जिस ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ अकाउंट बेस्ड है। जिस तरीके नाल ਆਪਾਂ ट्रांजैक्शनस ਨੂੰ रिकॉर्ड करना, ਆਪਾਂ किमें किस चीज़ ਨੂੰ डेबिट करना है और किस चीज़ ਨੂੰ क्रेडिट करना है, उसके अपने को रूल्स गिवन होंगे है, जिन्होंने आप गोल्डन रूल्स भी कहने और ट्रेडिशनल रूल्स कहने। ठीक है, लैट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स अपने को 3 अकाउंट्स होंगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। जो मैं थोनों टर्म्स पढ़ाइया सी उस टाइम मैंने थोनों ये अकाउंट बारे दसिया सीगा। स्टूडेंट्स, जो पर्सनल अकाउंट होंदा है वो रिलेट किहदे नाल करदा है, परसन नाल। ਜਦੋਂ भी ट्रांजैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ परसन का नाम आ जाए वो की होंदा है, परसनल अकाउंट। रियल अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ स्टूडेंट्स आप गल कीती सी एसिड्स की। जो एसिड्स की गल करिए उस टाइम किहड़ा अकाउंट अफेक्टेड होंदा है, रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट स्टूडेंट्स डील करता है एक्सपेंसिस के नाल, लॉसिस के नाल, प्रॉफिट्स के नाल, ठीक है, गेन्स के नाल। इस वो की होंदा है नॉमिनल अकाउंट। स्टूडेंट्स हुण अपने कोल कुछ रूल्स ने, देखो हरेक अकाउंट के अलग अलग रूल ने जिमें जिमें आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। सब तो पहला आप रियल अकाउंट के रूल्स देखते हैं। रियल अकाउंट के विच की कहते हैं, किस चीज़ को डेबिट करना है और किस चीज़ को क्रेडिट करना है। रियल अकाउंट पहली गल तो स्टूडेंट्स सारी वस्तुओं के नाल डील करता है। वस्तुआं, जो भी स्टूडेंट्स वस्तुओं को लिया और दिता जाता है उस टाइम रियल अकाउंट अफेक्ट होंदा है। इत्थे आपां रियल अकाउंट के रूल्स लगावांगे, जिस तरह मशीनरी, फर्नीचर, कैश। ठीक है, अगर आप मशीनरी लई है या बेची है, फर्नीचर लिया है, परचेज किया है या सेल किया है, ठीक है, कैश इज़ आल्सो एन एसेट। उस टाइम आप रियल अकाउंट के रूल्स फॉलो करते हैं। इट मीनस डेबिट वट कम्स इन, डेबिट उस चीज़ को करो जो अपने को आ रहा है, एंड क्रेडिट वट गोज आउट, क्रेडिट उस चीज़ को करना है जो अपने को जा रहा है। सपोज स्टूडेंट अपने को ट्रांजैक्शन है, मशीनरी परचेज फॉर कैश रुपीज़ 20,000। ठीक है, ये अपने को ट्रांजैक्शन है। आप मशीनरी परचेज की है, कितना कैश दे के 20,000। हुण आप देखो स्टूडेंट्स, इन्हां दे विच 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। एक तो अपने को मशीनरी आ रही है, राइट, अपने को मशीनरी आप परचेज की है, अपने को मशीनरी आ रही है। और सैकेंड अपने को की जा रहे हैं, अपने को कैश जा रहे हैं। ठीक है, 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, अपने को आ रही है मशीनरी और कैश जा रहे हैं। सो इन्होंने की क्या है, डेबिट वट कम्स इन, जो अपने को आ रहा है उसनों डेबिट कर दो। अपने को की आ रहा है मशीनरी, मशीनरी नूं आपां डेबिट करता, और की जा रहा है अपने को कैश, राइट, कैश नूं आपां क्रेडिट करता टू कैश अकाउंट रुपीज़ 20,000। पहला स्टूडेंट्स आप ट्रांजैक्शन के देखना है किहड़े अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, फिर देखना है वो अकाउंट रियल अकाउंट है कि नहीं। देखो इस ट्रांजैक्शन के मशीनरी अकाउंट की है, एसेट है, मीनस रियल अकाउंट के आता है। और कैश इज़ एन आल्सो एन एसेट, सो ये भी रियल अकाउंट के आता है। इट मीनस दोनों ही अकाउंट रियल अकाउंट के ने, इसलिए जो आया है मशीनरी आई है उसनों आप डेबिट करता, और जो अपने को गया है उसनों आप कैश करता, उसनों क्रेडिट करता। हुण स्टूडेंट्स आप नॉमिनल अकाउंट बारे गल करते हैं। नॉमिनल अकाउंट इस दे विच एक्सपेंसिस, लॉसिस, प्रॉफिट, गेन्स इन्हां दी गल कीती जांदी है। ये कहते जो भी एक्सपेंसिस होंदे और लॉसिस होंदे है, ठीक है, उसनों तां डेबिट कर दो, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसिस और लॉसिस। और क्रेडिट किसनों करना है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जो भी अपन इनकम्स होंगे और गेन्स होंगे उसनों क्रेडिट कर देना। लाइक एक्सपेंसिस किहड़े ने अपने को, सैलरी पेड की है, ठीक है, कमीशन पे किया है, इंटरस्ट पेड करता,
यही अगर आपां नूं सैलरी रिसीव होई होवे ये अपनी इनकम हो जू, गेन हो जू। रेंट रिसीव है ये भी अपनी इनकम होगी, ठीक है। फीस रिसीव हुई है ये भी अपनी इनकम होगी। जो रिसीव होया जो इनकम है और गेन है उसनों आपां क्रैडिट कर देना हुंदा है, और जो अपने कोल गया है उसनों आपां डेबिट कर देना है, ठीक है। सॉरी, जो एक्सपेंसिस ने उसनों आपां डेबिट कर देना। देखो स्टूडेंट्स, हुण आपां एक एग्जाम्पल करते हैं। सैलरी पेड for ₹500 कैश दे विच आपां सैलरी पे की है 500 की, ठीक है, कैश दे विच है। इस दे विच स्टूडेंट्स एक तो आपां सैलरी पे की, ठीक है। सैलरी की है, सैलरी पे करांगे, एक ही अपना एक्सपेंस है, ठीक है। एक्सपेंस की करते होंगे आपां नॉमिनल अकाउंट दे विच, मैं हुणी दस्सिया तुहानूं, जे एक्सपेंस आ जाए उसनों आपां की करते हैं डेबिट, राइट। और एक होर अकाउंट इफेक्ट हो रहा स्टूडेंट्स, देखो ध्यान दे नाल, जदों आपां सैलरी पे करांगे अपने कोलों की जाऊगा, कैश जाऊगा, राइट। कैश की है, कैश इज़ एन एसिड। आपां रियल अकाउंट दे विच पढ़ के हटे हां, कैश एसिड हुंदी है, ठीक है। कैश इज़ दी एसिड, ये किस अकाउंट दे विच आंदा है, रियल अकाउंट दे विच, राइट। रियल अकाउंट दा पार्ट है। सैलरी तो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, सैलरी इज एन एक्सपेंस क्योंकि आप सैलरी पे कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये एक्सपेंस है, ये नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। लेकिन जो कैश है, कैश इज दी अफेक्टेड दी रियल अकाउंट, ये रियल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। स्टूडेंट्स देखो स्टूडेंट्स, इसनों आपां जो कैश है, कैश लिए आपां रियल अकाउंट का रूल देखांगे। रियल अकाउंट का रूल देखो की कहता है, क्रेडिट फर्स्ट गोज आउट। कैश अपने को जा रही है ना, इट मीनस आप कैश नू क्रेडिट कर देना टू कैश, राइट। और सैलरी आप पे कर रहे हैं, ठीक है, एक ही एक्सपेंस है। सो आप ऊपर पढ़ के आए हैं डेबिट ऑल दी एक्सपेंसिस, इसनू आप डेबिट कर देंगे सैलरी टू कैश। अपने को एंट्री बन गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हुण स्टूडेंट्स पर्सनल अकाउंट देखो, पर्सनल जिथे ही पर्सन का नेम आ जाए, किसी व्यक्ति का नेम आ जाए, उत्थे आपां पर्सनल अकाउंट नाल डील करांगे। पर्सनल अकाउंट दे विच दो रूल ने, डेबिट दी रिसीवर और क्रेडिट दी गिवर। जो रिसीव कर रहा है पर्सन उसनू डेबिट करना है, और जो दे रहा है उसनू क्रेडिट करना है। सपोज अपने को एग्जाम्पल है कैश रिसीव्ड फ्रॉम दीपक, कैश आपां नूं रिसीव होया दीपक तो, राइट। इस दे विच कैश है, कैश किहड़ा अकाउंट है, रियल अकाउंट, राइट, रियल अकाउंट है कैश। दूजा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है दीपक का, दीपक पर्सन है, पर्सन का नेम है, ये किहड़ा अकाउंट होया, पर्सनल। सैकेंड चीज़ आपां देखनी है, कैश आपां नूं रिसीव हो रहा है, ठीक है, रिसीव हो रहा है, इट मीनस जो अपने को कैश आ रहा है। हुण आपां रूल देखांगे रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट दे विच की आ गया सी, डेबिट वट कम्स इन, जो अपने को आ रहा है उसनू डेबिट कर दो। हुण अपने को कैश आ रहा है, कैश नू आपां डेबिट करदा, कैश अकाउंट डेबिट। हुण देखो दीपक, दीपक अपना पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। इसका रूल देखना है आपां ने, डेबिट दी रिसीवर और क्रेडिट दी गिवर। क्रेडिट करना जो गिवर है, देखो इस ट्रांजैक्शन को ध्यान दे विच देखो, कैश रिसीव फ्रॉम दीपक, आपां नूं कैश रिसीव होया दीपक तो, इट मीनस दीपक है जिहड़ा ओह कैश नूं दे रहा है, किस नूं दे रहा है, आपां नूं दे रहा है। सो ही इज़ अ गिवर, सो आपां उसनूं की करना है क्रेडिट, क्रेडिट दी गिवर टू दीपक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू दीपक अकाउंट। जिन्नी अमाउंट आपां नूं गिवन होगी आपां उत्थे रिकॉर्ड कर देंगे। स्टूडेंट्स आपां कुछ एंट्रीज करांगे और उन्हां एंट्रीज दे विच देखांगे किहड़ा किहड़ा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है और किस अकाउंट नूं आपां डेबिट करना है और किस अकाउंट नूं क्रेडिट करना है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंट्री। अपने कोल फर्स्ट एंट्री है, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़
60,000। ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਅਕਾਊਂਟ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ, ਔਰ ਜੋ ਮੋਹਨ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਦੋ ਅਕਾਊਂਟ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ और एक कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट स्टूडेंट्स रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। और कैपिटल कौन लगा रहा है? मोहन लगा रहा है, इसलिए है पर्सन दे नाल रिलेट करती है। सो इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट। हुण स्टूडेंट आपां देखना है डैबिट किस नूं करिए और क्रैडिट किस नूं करिए। डैबिट की चीज़ होगी और क्रैडिट की चीज़ होगी, राइट। देखो स्टूडेंट्स, रियल अकाउंट का रूल की कहता है? वट कम्स इन डैबिट, वट कम्स इन और क्रेडिट वट गोज आउट। किस दे रूल्स है? ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਡੈਬਿਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਡੈਬਿਟ ਦੀ ਰਿਸੀਵਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਗਿਵਰ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कैश डैबिट करिए कि क्रैडिट करिए और कैपिटल अकाउंट में डैबिट करिए कि क्रैडिट करिए। ठीक है, देखो स्टूडेंट, कैश बिजनेस के विच आ रहा है, ठीक है, कैश आ रहा है, इट मीन्स डैबिट करांगे। डैबिट की कह रहे हैं? वट कम्स इन। बिजनेस के विच कैश आ रहा है, सो डैबिट कर देंगे आप। कैश अकाउंट डैबिट, ओके। और स्टूडेंट्स देखो, हुण आपां देखते हैं पर्सनल, ये तो अपना काम खत्म हो गया रियल अकाउंट का, था आप डैबिट कर चुके हैं। हुण अपना कैपिटल अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है। हुण आपां उस दे लई देखते हैं इसनूं आपां डैबिट करिए और या क्रैडिट करिए। देखो स्टूडेंट्स, ये की कह रहे हैं? डैबिट दी रिसीवर और क्रैडिट दी गिवर। हुण अपने कोल देखना है मोहन है, मोहन की है? मोहन कैश दे रहा है, कैश लगा रहा है, ठीक है ना। मोहन की है? गिवर है। सो आप की कर देंगे, यह लग जू अपने को क्रैडिट दी गिवर। क्रैडिट किस नूं करना? आप कैपिटल अकाउंट नूं क्रैडिट कर देंगे। किन्नी अमाउंट दे नाल? 60,000 दे नाल डैबिट किया सी आपां, 60,000 दे नाल क्रैडिट कर देंगे। क्योंकि कैपिटल नूं आपां क्रैडिट इसलिए किया है क्योंकि मोहन है जो इज द गिवर, वो कैश दे रहा है, मोहन कैश इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सो कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट अपनी एंट्री बन गई। नेक्स्ट एंट्री है स्टूडेंट्स कैश सेल्स ₹10,000। ठीक है, देखो स्टूडेंट, इत्थे अपने को दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो अपने को कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक सेल्स। आप कैश अपने को आ रहा है और सेल्स करके सेल्स की अपने कैश इसलिए अपने को आ रहा है। दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। कैश अकाउंट की है? रियल अकाउंट है। सेल्स, अगर आप सेल्स करांगे दैन अपने को की है? इनकम होगी, ठीक है। जो आप गुड्स वगैरह सेल करते हैं उस तो बाद जो आप किसी चीज़ को दे के आपां नूं की है? पैसे मिलणगे, कि अपनी इनकम जनरेट होगी। सो मैं तुहानूं की दस्सिया सी, जो भी अपने को इनकम आती है उसनूं आपां एक्सपेंसिस और इनकम आती है उसनूं आपां नोमीनल अकाउंट दे विच रिकॉर्ड करते हैं, राइट। सो सेल्स की है? नोमीनल अकाउंट है। हुण देखो स्टूडेंट्स, कैश सेल्स की है? कैश अपने को आ रहा है, सो कैश नूं आपां डैबिट कर देंगे क्योंकि अपना रूल रियल अकाउंट का रूल की कहता है? डैबिट वट कम्स इन।
ਸੋ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਤਾ ਔਰ ਸੇਲਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕ੍ਰੈਡਿਟ 올 ਦੀ ਇਨਕਮਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੇਲਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ? 10,000 ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਪੇਡ ₹5,000। ਸੈਲਰੀਜ਼ ਪੇ ਕੀਤੀਆਂ 5,000 ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਸਟ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦਾ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਪੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਲਰੀਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੈਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੈਲਰੀ ਪੇਡ ਦੱਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ। ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਡੈਬਿਟ 올 ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਸੈਲਰੀ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਡੈਬਿਟ 올 ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਸੈਲਰੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੈਸ਼, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੈਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਲਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜੂ। ਸੋ ਕੈਸ਼ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਮਾਊਂਟ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 5,000। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਟਰੀ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਪਰਚੇਜ਼ ਫਰਨੀਚਰ for cash ₹2,000 ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ? ਫਰਨੀਚਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਫਰਨੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ। ਇੱਕ ਕੈਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਦੋ ਅਕਾਊਂਟ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ, ਫਰਨੀਚਰ ਔਰ ਕੈਸ਼। ਫਰਨੀਚਰ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਯੈਸ, ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਹ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਵੀ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਫਰਨੀਚਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼। ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਤਾ ₹2,000। स्टूडेंट्स एक और एंट्री देखो, कैश withdrawn by Mohan for personal use। ₹2,000। ਹੁਣ ਮੋਹਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਸ਼ ਵਿਡਰੋ ਕਰਾ ਲਿਆ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਅਮਾਊਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਡਰਾਇੰਗ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵਿਡਰੋਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਡਰਾਇੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡਰਾਇੰਗ? ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਕੈਸ਼ ਵਿਡਰੋਨ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਕੈਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਡਸ ਵਿਡਰੋਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ।
ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਇੱਕ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਡਰਾਇੰਗ ਅਕਾਊਂਟ। ਡਰਾਇੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮੋਹਨ ਦੁਆਰਾ। ਮੋਹਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਪਰਸਨ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡਰਾਇੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੂਲਸ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਕੀ ਰੂਲ ਸੀ ਔਰ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਕੀ ਰੂਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕੈਸ਼ ਵਿਡਰੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਹਨ ਦੁਆਰਾ ਕੈਸ਼ ਵਿਡਰੋਨ ਕੀਤਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੈਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਡੈਬਿਟ ਡੈਬਿਟ ਦੀ ਰਿਸੀਵਰ ਮੀਨਸ ਜੋ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੋਹਨ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਨਿਕਲਵਾ ਕੇ, ਮੋਹਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੋਹਨ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਵਿਡਰੋ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਲਈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੋਹਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹੁਣ। ਸੋ ਮੋਹਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਿਸੀਵਰ। ਸੋ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਿਸੀਵਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਮੋਹਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਿਕਾਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ। ਡਰਾਇੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ₹2000। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਲਓ।